दोस्तों, क्रिप्टो क्यों क्रैश हो रहा है ये आपने समझ लिया। पर क्या है वेब 5 का मायाजाल? क्यों मचाया है इसने बवाल? क्या उठ रहे हैं आपके मन में भी ऐसे सवाल? वेलकम टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ मंथन और मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि रशिया यूक्रेन का वॉर क्रिप्टो पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन ने कैसे बुल को बियर में कन्वर्ट कर दिया, कैसे पूरी मार्केट इंटरेस्ट रेट्स की वजह से ब्लड बाथ ले रही है। अगर आपने अब तक ये चीज़ें नहीं सुनी तो ट्यून इन फॉर द प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ मंथन राइट नाउ और फिर जल्दी से वापस आइए कुछ नए फैक्ट समझने के लिए। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट यानी वेब 1, वेब 2 और वेब 3 की। इसके बारे में बात करना आज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे फॉर्मर ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी जी ने ऐलान कर दिया है वेब 5 का कि कैसे ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे डिपेंड होगा। अब वेब 5 कहा है तो जाहिर सी बात है पुराने वर्जन्स तो होंगे ही। तो वेब 5 के बारे में बात करने से पहले आइए समझते हैं कि वेब 1 से लेके वेब 3 का सफर क्या था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ वेब या वेब की पहली पीढ़ी को हम वेब 1 बोलते हैं। अब समझते हैं कि ये है क्या। गाइस, वेब 1 के टाइम पे जो भी वेबसाइट्स बनती थी ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती थी। हमारे कोई भी टेक्स्ट या जो भी इमेजेस हम देखते थे उसकी रेजोल्यूशन इतनी हाई नहीं होती थी जो कि आज के टाइम पे है। या फिर अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इंटरनेट स्पीड आज के टाइम जितनी फास्ट तो भूल जाओ, 2G में भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये वेब 1 का दौर 1989 से 2005 तक चला और इससे स्टैटिक वेबसाइट या फिर रीड ओनली वेबसाइट भी कहा गया, जहाँ पे वेब मास्टर्स या वेब डेवलपर्स ने अपने कंटेंट ऑनलाइन पब्लिश किए और यूजर्स पैसिवली उसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते थे। पहले ऐसा नहीं होता था कि जब आपका मन हुआ आपने पोस्ट पे रिव्यू, कमेंट, फीडबैक या रिएक्ट कर दिया। वेब 1 के टाइम पे तो यूट्यूब या फेसबुक पे फीचर तक नहीं था। इंटरेक्शन के नाम पे ये समझ लो कि मैंने कुछ कंटेंट पब्लिश किया और आपने पढ़ लिया। उस पर आपके क्या थॉट प्रोसेस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या रिएक्शंस हैं, वो मेरे तक नहीं पहुंच सकते। यूँ कह लो कि वेब 1 ने हमें इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट तो किया बट उसकी भी अपनी लिमिटेशंस थी। अब अगर हम बात करें यहीं पे वेब 2 या डायनेमिक वेबसाइट्स की, तो वेब 2 ने अलाउ किया आपको इंटरेक्ट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, आपने कोई भी ब्लॉग या आर्टिकल पढ़ा किसी भी वेबसाइट पे और आपको कुछ कमेंट या फीडबैक देना है, नाउ यू कैन डू दैट। यहाँ तक कि आप अपने खुद का भी एक पेज बना के अपने खुद के ब्लॉग्स अपलोड कर सकते हो और इसीलिए वेब 2 को वेब डेवलपमेंट का सेकेंड फेज भी कहा जाता है। आप यहाँ पे फैशन से लेके फूड तक, एंटरटेनमेंट से लेके इकोनॉमी तक, म्यूजिक से लेके मनी तक, हिस्ट्री हो या पॉलिटिक्स हो, कहीं की ज्योग्राफी हो या मैथ्स हो, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, वेब 2 क्लियरली डोमिनेटेड वेब 1। कुछ एग्जाम्पल्स अगर वेब 2 के उठाएं तो उसमें आता है फेसबुक, विकिपीडिया, ट्विटर, वर्डप्रेस, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। और यहीं पे पिक्चर में एंट्री होती है वेब 3 की। गाइस, वेब 3 को सबसे लेटेस्ट चेंज कंसिडर किया जा रहा था इंटरनेट की इवोल्यूशन में। अब इसमें ऐसा नया क्या था? आप सबने नोटिस किया होगा कि आपके मोबाइल या स्मार्टफोन में फेसबुक नोटिफाई करता है कि किसी ने अगर एक पिक्चर डाली है और दैट इंक्लूड्स यू, या फिर आपके फ़ोन में जीपीएस का ऑप्शन आता है। यहाँ तक कि गूगल मैप इज ट्रैकिंग योर लोकेशन इन रियल टाइम जब भी यू आर टेकिंग अ कैब और ड्राइविंग योरसेल्फ। ये सब कैसे हो रहा है? वेब 3 की वजह से। वेब 2 में आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करने होते थे टू गेट अ रिजल्ट। वेब 3 में आपको बस अपनी डिमांड बतानी है। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, शूज़ चाहिए, आगे की सारी एल्गोरिदम आपको शूज़ दिखाने में जुट जाएगी। ये एक्चुअली पॉसिबल कैसे है? वेब 3 की वजह से। इसमें बेसिकली होता ये है कि मान लो आपने एक सर्टेन टाइप के प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया या कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए। नाउ व्हाट वेब 3 टेक्नोलॉजी डज इज ये एंटिसिपेट कर लेती है व्हाट काइंड ऑफ इन्फोज यू माइट नीड इन फ्यूचर। तो ये उस हिसाब से बेस्ट चीज़ आपके लिए सर्च करता है और आगे के लिए सजेशंस देता है। आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो यू आर ड्राइविंग अ कार एंड सिंपली आस्क योर सर्च इंजन कि भाई आई वांट टू वॉच अ गुड कॉमेडी मूवी एंड हैव सम चाइनीज फूड। अब जो कार का सर्च इंजन है वो आपको पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। इट विल सर्च द बेस्ट एंड क्लोजेस्ट सिनेमा हाउस और उसी के पास कोई अच्छा सा चाइनीज रेस्टोरेंट डिपेंडिंग ऑन द सोशल मीडिया रिव्यूज। फिर कुछ ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले होंगे और आप किसी एक जगह को सिलेक्ट करके वहाँ की डायरेक्शंस फॉलो कर सकते हो।
अब आई नो बहुत लोगों ने ये फीचर यूज़ किया होगा अपने मोबाइल या कार्स में, बट वेब3 की वजह से हो रहा है ये किसी को नहीं पता होगा। सो नाउ वी नो ऑल द ग्रेट थिंग्स अबाउट वेब3 एंड हाउ इट हैज़ चेंज द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। पर ये वेब 1 या वेब 2 के बिना तो पॉसिबल नहीं था। कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई, उसके बाद ही बात यहाँ तक पहुँची। और अब तक हम मान बैठे थे कि वी आर लिविंग इन एन एडवांस वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट कि तभी जैक डॉर्सी ने वेब 5 का जिक्र कर दिया। अब क्या है वेब 5, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। सीरीज़ है तो वेब 4 कहाँ गया, और अगर वेब 4 नहीं है तो वेब 5 कैसे आने वाला है, ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आज अगर मैंने ये सब बताना शुरू कर दिया तो बातें भाई सर के ऊपर से चली जाएंगी। बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट एपिसोड में वेब 5 के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। गुड डे, बाय, टेक केयर एंड कीप लिसनिंग टू मंथन।